Hello everyone, welcome back to the channel The Prep Studio. I hope all of you are doing great and it's been long since I have uploaded any of the videos, right? And I'm looking forward आगे consistent manner में videos आए so that we completely learn together, right? And despite of that, आप लोगों ने बहुत ही support show किया है on the channel itself. We are finally the family of 1000 subscribers and looking forward कि आगे और भी सब हम इकट्ठे होके बहुत अच्छे से prepare करें. एंड राइट नाउ रोज कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राइट. एंड अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पर्टिकुलरली और if you are an undergraduating student pursuing computer science engineering, this channel is really going to help you in clearing your mid semester exams, competitive exams, right? Particularly I'm focusing on gate itself and I'll make sure by the end of the year आपका गेट क्रैक होगा, राइट? आपका गेट क्रैक होगा. What all you have to do is make sure जो चीज़ें मैं बोलूँ you have to write it. So keep your registers and pen with you guys, right? The video is going to be very interesting. आज मैं आपको गेट के बारे में बेसिकली एक ओवरव्यू दूंगी कि आने वाले कोर्सेज में कौन कौन से एरियाज हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर अप, राइट? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस गेट एग्जाम है क्या, आप सबको पता होगा. नहीं पता है हम उनको बता देते हैं. जो गेट का एग्जाम है ना, ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंजीनियरिंग, राइट? कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है. बहुत लोग डर जाते हैं गेट का नाम सुनते ही. इट इज़ जस्ट अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो एक ठप्पा लगा देता है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री पे कि यू आर एन इंजीनियर, राइट? ओके. इट इज़ इंडियाज प्रीमियर नेशनल लेवल एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स conducted by IITs and IACS on rotational basis. बार बार होता है, राइट? अब ये कुछ हमारे IITs हैं जो इसको कंडक्ट कराती हैं और इनका बेसिकली प्राइमरी पर्पस है कि आप अगर एमटेक वगैरह कर रहे हो, एमई प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एडमिशन्स मिल जाए, राइट? और इधर यू आर एन एस्पिरेंट फॉर PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट? इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच. आगे हम कवर अप करेंगे इसको डीप में. एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर रिसर्च एंड PhD अपॉर्चुनिटीज, right? So in any sense it is going to help you. Either you want to continue your studies further doing masters वगैरह, और आपको अगर PSU के लिए जॉब्स चाहिए बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज पे तब भी, और यू वांट टू डू समथिंग इन रिसर्च PhD वगैरह जो भी, तब भी, राइट? ओके, मूविंग फर्दर गाइस. अब बात कर लेते हैं कि गेट देने के पीछे कुछ कुछ रीजंस क्या है. अभी मैंने आपको बता दिया. इधर यू विल गेट टॉप इंस्टीट्यूट एडमिशंस, राइट? एमटेक प्रोग्राम्स मिल सकते हैं भाई IITs में, राइट? प्रेस्टिजियस PSU जॉब्स मिल सकती है जिनका पैकेज ही 10 लाख से शुरू होता है, 10 lakhs to 18 LPA, and one of my friend has got 24 LPA का पैकेज, right? Just because he appeared in the gate examination and after the preparation he just got very good number, right? Then you have research career paths also, right? Now अगर MTech आप चूज करते हो इन द एलाइड इंस्टीट्यूट्स तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. पहला तो ड्यूरिंग योर MTech प्रोग्राम आपको मंथली अप्रॉक्सीमेटली इतने रुपए मिलेंगे भाई, जो कि आपके एजुकेशन को भी हेल्प करेगा, राइट? प्लस आपको IIT दिल्ली मिल सकता है, बॉम्बे मिल सकता है, अदर IITs NITs मिल सकती है, राइट? अगर आपने JEE में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आप कोविड बैच के थे या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, यू वर नॉट एबल टू गेट योर मनचाहा कॉलेज इन IIT, मनचाहा ब्रांच, इट इज़ योर टाइम, राइट? नाउ PSU करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में आ जाता है, राइट? भेल जिसको हम कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, राइट? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन, इन सब में आप जा सकते हो. एंड अब तो इसको गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा हाइप भी दे रही है गाइस, एंड सैलरी पैकेज और जॉब सिक्योरिटी दोनों साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब ही हो गई है, राइट? उसके अलावा रिसर्च एंड PhD पाथवेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको डायरेक्ट PhD एडमिशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर गेट स्कोर. रिसर्च का असिस्टेंटशिप मिल सकता है, इसमें आप अपनी परस्यू भी करोगे डिग्री को, साथ साथ आपको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी मिल सकता है. इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, राइट? सिंगापुर एंड जर्मनी. एकेडमिक करियर्स के लिए बहुत बढ़िया है आपके. टीचिंग पोजीशंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, प्रोफेसर इन एनी ऑफ द IITs वगैरह में भी, तब भी बहुत ही अच्छा है. अब बात कर लेते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा तो बहुत हो गया है, राइट? तो एलिजिबिलिटी क्या है गेट देने की, क्या मैं भी दे सकती हूँ? सो करेंटली
फाइनल ईयर बीटेक और बी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एंड टेक द एग्जाम। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर बीटेक एंड बी स्टूडेंट, राइट। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आती है, if you have qualified the graduation itself and many of you would have been taking the gap year, right, तो उसमें भी you can give the gate. You are pursuing MSc, you are pursuing MCA, you can give the gate examination. There is no age restriction. सबसे बड़ी बात, there is no age restriction, right. कोई age restriction नहीं है भैया, ठीक है। जनरल वालों सुन लो बात, जनरल का क्या ही है, बट फिर भी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस, यू कैन ऑप्ट and multiple attempts is allowed. Okay, multiple attempts are allowed, so you can take it as many time as you need to achieve your target score. अगर कम आए हैं पिछले में तो you can opt another year, अगले साल भी opt करो। अगर 2026 में गेट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है या फिर उतना नहीं आया जितना आपको चाहिए था, 2027 में गेट एग्जाम दो एंड मेक श्योर आप अपने टारगेट स्कोर को अचीव कर पाओ, राइट। और सबसे गोल्डन पॉइंट जो है, जो गेट का स्कोर है, इट्स वैलिडिटी इज 3 years, ठीक है। 3 years तक इसकी वैलिडिटी चलती है। अब एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये सब तो था, आई हैव गिवन यू ऑल द ओवरव्यू, राइट, कि गेट का कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है, कि सब आपको मैंने बता दिया है। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम टोटल 100 नंबर का होता है, ठीक है, विच हैज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, विल टॉक अबाउट इट। 100 नंबर के मार्क्स में हम लेके चलेंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 65, ठीक है, और ड्यूरेशन है टोटल हमारे पास 3 hours। 3 घंटे में 65 क्वेश्चन है विच वैल्यूज 100 नंबर्स, राइट। ओके, ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑल क्वेश्चन आंसर्ड ऑनलाइन यूजिंग कंप्यूटर इंटरफेस। क्वेश्चन टाइप्स में MCQ आते हैं, MSQs आते हैं, जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है MSQs में, ठीक है, और MCQs में वी हैव नेगेटिव मार्किंग्स, राइट। नैट जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें कैलकुलेशंस हमें डायरेक्टली एंटर करने पड़ते हैं। ये सब हम जब हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी, आई ब्रीफली टेल यू अबाउट दिस, राइट। उसके बाद अगर मैं CSE, पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग ऑन CSE, राइट, बिकॉज आई वाज आल्सो फ्रॉम CSE बैकग्राउंड ओनली, सो पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट CSE सिलेबस ओवरव्यू, तो ऊपर से आपको मैं मेजर 10 मोटे मोटे एरियाज बता देती हूँ जिनकी डिफरेंट वेटेज होती है एग्जाम की, राइट। टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट, जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट मैथ होता है, लीनियर अलजेब्रा होता है, कैलकुलस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। डिजिटल लॉजिक की अगर मैं बात करूँ तो लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, के मैप्स, कॉम्बिनेशन सर्किट्स, ये सब आते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की बात करूँ तो कैश मेमोरी, हायरार्की, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स वगैरह ये सब आते हैं। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में से लिंक्ड लिस्ट ट्रीज वगैरह, एल्गोरिदम्स में से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स जो भी है हमारे। देन TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में से हमारे पास CFG, ट्यूनिंग मशीन्स, ये सब आ जाती हैं, राइट। Then we have compiler design, then we have operating system, very important, then we have database and computer networks. तो ये सब आपने, अगर यू आर ग्रेजुएट तो आपने ये सब पढ़े ही होंगे अपने सेमेस्टर्स में, राइट, बिकॉज आई हैव आल्सो डन द जनरल CSE एंड मैंने ये सब पढ़ रखा था। वी यूज्ड टू हैव दिस पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट्स, राइट। एंड इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएटिंग द लास्ट ईयर तो भी आपने बहुत सारे कवर कर लिए होंगे। तो यही सब है which I would like to include in my video. Today was just the overview of the video itself कि क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, एंड डेली वीडियोस आएंगी, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अपने डाउट्स जो भी हैं कमेंट बॉक्स में रखना। आई डू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, राइट, एंड